नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। धूमधाम से निकाली गई शिव बारात। मिर्जापुर में नगर के बरिया घाट श्री पंचमुखी महादेव मंदिर से भव्य और दिव्य तरीके से शिव बारात का आयोजन किया गया। शिव बारात विपिन गौड़ के नेतृत्व में निकाला गया। हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने बाबा का जयघोष करते हुए शिव बाराती बने। शिव बारात में सारी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सहित भूत प्रेत पिशाच शिव बारात शामिल थे। शिव भक्त बारात में हर हर महादेव का जयघोष करते हुए शिव बारात का आनंद और लुत्फ उठाया। कमेटी के महामंत्री संतोष कुमार उमर ने बताया कि शिव बारात श्री पंचमुखी महादेव मंदिर से पिछले 30 वर्षों से निकाला जा रहा है। सौगात में मिली प्राचीन परंपरा को हम लोग धूमधाम से निभा रहे हैं। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ नगर के लोग बहुतायत संख्या में भक्त बारात की शोभा बढ़ाते हैं। शिव बारात विभिन्न मार्गों से जहां जहां जाता है, पूरा नगर का वातावरण शिवमय हो जाता है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। आज शिवरात्रि के पर्व पर शिव बारात का आयोजन किया गया है, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग शिवरात्रि के इस पवित्र बारात में भाग लिए हैं। जिसमें कई प्रकार की झांकियां लगाई गई है। महाकाल की झांकी, शिव तांडव की झांकी। इस बारात में राक्षस, देव, नर, किन्नर, हर प्रकार के देवी देवताओं ने इस बारात में भाग लिया है। यह बारात पिछले 30 वर्षों से लगातार बरिया घाट पंचमुखी महादेव मंदिर से निकाली जा रही है। आज उसी परंपरागत पवित्र को अपनाते हुए शिव बारात का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरा जनमानस पूरे भाव से सम्मिलित हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव का जयघोष लगाते हुए हम लोग बारात में शामिल हैं और शिवरात्रि को बहुत ही अच्छे ढंग से मना रहे हैं। संतोष उमर, बरिया घाट रामलीला कमेटी, महामंत्री, मिर्जापुर। रक्तदान संस्थान ने यशोदा नंदन हरिवंश महाविद्यालय में आयोजित करवाया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के कुशल निर्देश में आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर बलीपुर प्रतापगढ़ की टीम के सहयोग से यशोदा नंदन हरिवंश महाविद्यालय तारनपुर सड़वा चंद्रिका प्रतापगढ़ के प्रांगण में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष द्वारा सभी छात्र छात्राओं को रक्तदान से होने वाले फायदे के बारे में बताया गया। इसके उपरांत रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय प्रताप सिंह द्वारा प्रथम रक्तदाता के रूप में स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में कुल 28 रक्तदाताओं ने प्रतिभाग किया। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं में प्रमुख रूप से डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, मनीष शुक्ला, राजा सरोज, प्रभाकर सिंह, सुरेंद्र सरोज, गौरव द्विवेदी, अविनाश कुमार, अविनाश यादव, नाजिया बानो, शिवानी तिवारी, रेशमी गुप्ता, सविता वर्मा, प्रिया वर्मा, शालिनी आदि लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भयहरनाथ धाम में महाशिवरात्रि के मेले में हुई भक्तों की अपार भीड़। प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध पांडवकालीन भयहरनाथ धाम में 25वें महाकाल महोत्सव के पूर्ण अवसर पर श्रद्धालु भक्तों की अपार भीड़ हुई। सुबह 4 बजे से प्रबंध समिति सहित मंदिर व मेला उप समितियों के पदाधिकारी व पुजारी गण, पुलिस व प्रशासन के साथ उत्तम व्यवस्था की, जिसकी सराहना जनता जनार्दन ने की। लोकपाल व धाम के महासचिव समाज शेखर ने सभी व्यवस्था का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं के कार्यों का उत्साहवर्धन किया। धाम के अध्यक्ष राजकुमार शुक्ल व कार्यवाहक अध्यक्ष लालजीत सिंह के मार्गदर्शन में सुबह से ही सभी कार्यकर्ता अपनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में लगे रहे। सुबह 4 बजे से मुख्य पुजारी भोलानाथ तिवारी सहित सभी मंदिरों के पुजारी पूजन कर जनता जनार्दन के जलाभिषेक व दर्शन हेतु मंदिरों के कपाट खोल दिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 2 लड़कियों की गंगा में डूबने से मौत। महाशिवरात्रि पर्व पर गंगा तट पर स्नान करने गई 4 लड़कियां गहरे पानी में जाने से डूबी। घाट पर मौजूद लोगों के प्रयास से 2 को बचाया गया। 2 की डूबने से हुई मौत। चुनार थाना क्षेत्र के जलालपुर माफी गांव की घटना। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों के प्रयास से 2 डूबी लड़कियों का शव हुआ बरामद। सुबह 8 बजे के बाद गांव की महिलाओं के साथ महाशिवरात्रि पर गंगा नदी में स्नान करने गई 4 लड़कियां गहरे पानी में जाने से डूब गई। लड़कियों के डूबने के बाद मची चीख पुकार को सुनकर नदी के तट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने प्रयास कर 2 को बाहर निकाल लिया, जबकि 2 को बचाया नहीं जा सका। गंगा नदी में हादसा चुनाव थाना क्षेत्र के जलालपुर माफी गांव का है। गांव की कुछ महिलाएं और लड़कियां गंगा स्नान कर रही थी, तभी गंगा स्नान करने के बाद अपना वस्त्र बदलने लगी। इसी भी 2 लड़कियां फिर से गंगा में स्नान करने गई और गहरे पानी में डूबने लगी, जिसको देखकर साथ आई 2 और लड़कियां उनको बचाने गई और वह भी डूबने लगी। लड़कियों को डूबता देख महिलाओं ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, जिसे सुनकर तट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने किसी तरह 2 लड़कियों को बचा लिया, पर 2 अन्य लड़कियां डूब गई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
20 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे जलालपुर माफी तहसील चुनार के 4 बच्चियां पास में गंगा नदी तट पर स्नान करने गई थी। यह कोई घाट नहीं है बल्कि सामान्य तट है, वहीं पर स्नान करने गई थी, लेकिन वो नदी में डूब जाती हैं। जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है तत्काल ग्रामीणों द्वारा बचाव का प्रयास किया जाता है और 2 बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। लेकिन 2 बच्चियां कुसुम पुत्री राम गरीब और काजल पुत्री राजू वो डूब जाती हैं, उनको ग्रामीणों द्वारा नहीं बचाया जा सका। इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को जैसे ही मिलती है तो स्थानीय गोताखोर की मदद से सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं, उनकी खोजबीन की जाती है। लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच उनकी बॉडी प्राप्त की जाती है, लेकिन वो जीवित नहीं है, मृत अवस्था में प्राप्त की जाती है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है, शांति व्यवस्था कायम है। सीता क्या हुआ, कहाँ आप लोग गए थे, क्या करने के लिए? हम लोग गंगा जी गलरी नहाए, मतलब इसे नहा के अली जा कपड़ा लग के फिर सब कोई निकल गल, लेकिन फिर दोबारा वाले में दोनों जने हाथ पकड़ के गईली नहाए, गड्ढा में कूद गईली। फिर पीछे से देखली, जब हमके हल्ला सुना तो पीछे मुड़ के देखली तब हम बहन डूबत रही ना। फिर हम गईली, तब से हमारा गोड़ सर्कल, हम डूबे लगली। फिर वो नैलन तो हमके पहले खींचलन, फिर उनके खींचलन, और वो लोगन तो लौकबे ना कली, वो लोगन के हम ना देखली, इनके देखली, उनके चक्कर में गईली। कितने लोग गए थे, क्या करने के लिए गए थे आप लोग? क्या करने के लिए आप लोग गए थे? नहाए। नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं की शपथ ग्रहण में विधायक ब्रजेश रावत व न्यायाधीश प्रतीक गुप्ता पहुंचे। उन्नाव जनपद की तहसील हसनगंज के बार एसोसिएशन के चुनाव में जीते हुए नवनिर्वाचित सभी अधिवक्ताओं की शपथ के लिए बृहस्पतिवार को तहसील सभागार में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक ब्रजेश रावत व न्यायाधीश प्रतीक गुप्ता पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने विधायक ब्रजेश रावत, उप जिलाधिकारी रामदेव निषाद, न्यायाधीश प्रतीक गुप्ता, तहसीलदार आशुतोष शुक्ला, नायब तहसीलदार प्रज्ञा अग्निहोत्री सहित अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया और सभी नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण की। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। देश जंग आजादी का लड़ाई लड़ रहा था तो इसे बहुत से क्रांतिकारी थे और उसी क्रांतिकारी में साहित्य की धरा होने के नाते हशरत मोहानी ने एक नारा लिखा था, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे तमाम संस्मरण, अगर आप रामायण काल में जाइए तो जलेश्वर नाथ की स्थापना जो सई नदी के किनारे है लक्ष्मण जी ने की थी। सीता जी को छोड़ के वापस जा रहे थे, वो बहुत दुखी हुए, व्यथित हुए। जब भगवान भोले की स्थापना की तो उनका मोह मां सीता से भंग हुआ, इसलिए उस स्थान को मोहान कहते। ये गौरवशाली है। तो मैं अपने सभी अधिवक्ता। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।